क्वेश्चन नंबर 34 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस 12 किलो वोल्ट से और वो एक्वायर कर लेता है इतनी स्पीड 1 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। इट इज देन इंजेक्टेड परपेंडिकुलरली into the magnetic field of strength 0.2 टेस्ला। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब्ड बाय इट। तो आपको बताना है कि कितना रेडियस जो है ये डिस्क्राइब करेगा। सबसे पहली बात ये है कि जो भी चार्ज पार्टिकल को यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस 12 से चार्ज करते हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होने वाली है वो होती है Q इंटू डेल्टा वी के बराबर। सो काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूँ हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं चार्ज Q इंटू डेल्टा वी। तो यहां से आप m बाई क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। m बाई क्यू इज इक्वल टू डेल्टा वी इंटू 2 डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा वी 12 किलो वोल्ट, 12 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर यानी 1 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर विच इज 10 टू द पावर 12। तो आपको मिल जाएगा ये 24 इंटू 10 टू द पावर -9, या इसको लिख सकते इतना ही ठीक है। अब आपको रेडियस निकालना है बेटा। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो यहां से आप m अपॉन q की वैल्यू को तो एज इट इज रख सकते हैं। तो यहां पे आप रखिए एज इट इज वैल्यू 24 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू इसकी स्पीड कितनी है 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड कितना है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड है 0.2 टेस्ला, 0.2 टेस्ला। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको आंसर जो है आपका मिल जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। इसमें दिया है आपको कि डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयंस हैं। इसका मतलब बेसिकली He2+ की बात कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। अल्फा पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला। तो बताइए फोर्स कितना लगेगा उस आयन के ऊपर। आयन के ऊपर लगने वाला फोर्स आपको यदि निकालना है, आयन के ऊपर लगने वाला फोर्स यदि आपको निकालना है तो आप यहां लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 90 के बराबर होगा, बिकॉज वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो आप यहां पे लिखेंगे फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। चार्ज कितना है आपके पास 284 होता है, तो डबल ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू वेलोसिटी कितनी है 10 किलोमीटर पर सेकेंड यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1 टेस्ला के बराबर। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा 3.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -15 के बराबर न्यूटन में आपको फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, आपको मिल गया फोर्स की वैल्यू। इसके बाद सेकेंड पार्ट में उन्होंने कहा है कि रेडियस बताइए सर्कल की जिसमें वो सर्कुलेट होता है। तो रेडियस के लिए आप फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आपको रेडियस मिल जाएगा mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय f हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। mv स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देंगे। m कितना होता है इसका 4 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 4 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू स्पीड का स्क्वायर 10 किलोमीटर पर सेकेंड, 10 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4 का स्क्वायर 10 टू द पावर 8 आपको मिल जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय फोर्स। फोर्स कितना है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -15, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -15। तो इस तरीके से आप रेडियस निकाल सकते हैं इन मीटर। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, इसका सी पार्ट बचा है कि टाइम टेकन बाय द एटम आयन टू कंप्लीट द सर्कल। तो आपको टाइम पीरियड निकालना है तो आप निकाल सकते हैं 2πm बाय क्यूबी से। आपको मास पता है, चार्ज पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, 2π पता है, तो आप यहाँ से टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं कि कितने टाइम में वो कंप्लीट एक चक्कर लगा लेता है डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया जाता है इस वेलोसिटी से और परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मच टेस्ला। एक्सेलरेशन बताना है कितना होगा। तो आप फोर्स यहाँ पे बता सकते हैं कि फोर्स की जो वैल्यू है वो होगी क्यू वी बी साइन 90 के बराबर, और मास से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन। तो आप सारी वैल्यूज डाल सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू वेलोसिटी 3 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू मैग्नेटिक फील्ड इज
0.6 divided by mass is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg के बराबर। तो ये आंसर आपको मिल जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन का। इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। इसमें दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है सर्कल में जिसका रेडियस 1 मीटर के बराबर है और परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ 0.5 टेस्ला के बराबर है। इलेक्ट्रॉन मास पता है, चार्ज पता है, रेडियस पता है उसकी, और हमें मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता है। तो बताइए स्पीड कितनी होगी, व्हाट वुड बी इट्स स्पीड। तो यहां पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, R इज इक्वल टू mv अपॉन QB वाला। तो यहां से आप v की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट QBR डिवाइडेड बाय m। सो चार्ज पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90, मैग्नेटिक फील्ड पता है 0.5 टेस्ला, रेडियस पता है 1 मीटर, और मास पता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। इसको सॉल्व करने से आपको मीटर पर सेकंड में स्पीड मिल जाएगी। इज इट रीजनेबल, इज इट रीजनेबल। तो ये चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो 1.6 इंटू 5 करेंगे तो लगभग 8 आ जाएगा, इसको अप्रोक्सीमेटली 9 मान सकते हैं, और आ जाएगा 10 टू द पावर 31 ऊपर चला जाएगा, तो 31 माइनस 19। तो 31 माइनस 19 आप यदि करेंगे तो 20 और 30 11 12, सो 12 आपको ये मिलेगा। तो ये लगभग 80/9 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर पर सेकंड स्पीड आ रही है, विच इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द लाइट, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये बहुत ही जो है डेटा जो है इतना सही नहीं है, ऐसा नहीं हो पाएगा। जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्पीड हो सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड तक हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो ये जो रेडियस की जो वैल्यू इन्होंने बताई है वो गलत है, ठीक है। 1 मीटर के रेडियस में वो नहीं जा सकता है। यदि आप निकालना भी चाहते हैं, अच्छा आगे पूछा है, इफ अ प्रोटॉन मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ द सेम रेडियस इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट वुड बी इट्स स्पीड। तो यदि प्रोटॉन को हम घुमाना चाहते हैं सेम स्पीड से, इफ अ प्रोटॉन मूव्स अलोंग सर्कल ऑफ सेम रेडियस इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट वुड बी इट्स स्पीड। तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से अलग होता है, ये बात आप जानते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप स्पीड निकाल सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 0.5 इंटू रेडियस 1 डिवाइड बाय मास। मास होता है प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ से 1.6 से 1.6 गया, और अप्रोक्सीमेटली 0.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 प्लस 27, 8 आपको मिलेगा। सो 5 इंटू 10 टू द पावर 7 आपको यहाँ पे मिलने वाला है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये फीजिबल है बिकॉज इट इज लेस देन द स्पीड ऑफ द लाइट। वैसे बहुत ज्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल है, तो लेकिन कह सकते हैं ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 जो है डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक पार्टिकल का मास m है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज q के बराबर है, और वो मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से, एंटर करता है एक मैग्नेटिक फील्ड b को एज शोन इन फिगर। इस तरीके से वो एंटर करता है एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन को यहां से। आपको बताना है कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क इट डिस्क्राइब्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि ये मोशन जो है इसका वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी है इस प्लेन में और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री के बराबर है। तो इस पार्टिकल का जो पाथ है मैं कह सकता हूं सर्कल होने वाला है, सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करेगा, और उस सर्कल का जो रेडियस है मैं यहां पे लिख सकता हूं r इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय qb। ये जो है इसका रेडियस होने वाला है। ये हुआ पहला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है। उसके बाद सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। सेंटर पे कितना एंगल इसके सेंटर सबटेंड करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप देखिए बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जब यहां पहुंचेगा सो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। देख लेते हैं किस डायरेक्शन में लगेगा। वेलोसिटी है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, सो v क्रॉस b मैं कह सकता हूं इस तरफ होने वाला है। तो इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो होगा इस तरफ, और इसका जो पाथ है वो होने वाला है सर्कुलर, इस तरीके से सर्कुलर पाथ इसका होगा, और सर्कल का सेंटर जो है कहीं यहां होने वाला है। तो मैं इसको और अच्छे तरीके से बना देता हूं डायग्राम को। ये हमारे पास
मैग्नेटिक फील्ड रीजन स्टार्ट होता है यहां से, और यहां से जो और इस तरफ पूरा मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। और पार्टिकल जो है यहां से एंटर करता है, यहाँ पे इसका चार्ज Q के बराबर है, ऐसे एंटर करता है और इसके ऊपर लगता है फोर्स इस डायरेक्शन में। सेंटर की तरफ हम जानते हैं हमेशा फोर्स लगता है, हमेशा फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो इस चार्ज के ऊपर लगेगा वो जो सेंटर की तरफ लगेगा, यानी कि सेंटर जो है कहीं यहाँ है, सेंटर है यहाँ पर कहीं। तो इस सेंटर को मानते हुए और इसको रेडियस मानते हुए आप एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। इस तरीके का सर्कल यहाँ पे ड्रॉ होगा और आप क्लियरली कह सकते हैं यहाँ पे कि ये आपको क्या करना है, सेंटर द्वारा सबटेंड किया जाने वाला एंगल जो है आपसे पूछा गया है ना, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। अच्छा, ये जो पूरा आर्क यहाँ पे है बेटा, ये पूरा आर्क जो है, इस आर्क के द्वारा सबटेंड किया जाने वाला जो एंगल है, ये पूरा एंगल अल्फा, ये आपको कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो आप पहले तो आप ये देखिए कि इसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ये थीटा के बराबर है हॉरिजॉन्टल से। ये जो एंगल है ये थीटा है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल भी कितना होगा, थीटा के बराबर होगा। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। इस लाइन का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब और एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। ये थीटा है बेटा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा थीटा के बराबर, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। तो टोटल एंगल अल्फा मैं बता सकता हूँ 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा, तो आपको मिल जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, आपको मिल जाएगा पाई माइनस 2 थीटा। तो पाई माइनस 2 थीटा के बराबर ये आर्क सबटेंड करेगा एंगल सेंटर पे। इसके बाद बी पार्ट हमने कर लिया सॉल्व। सी पार्ट पूछा है हाउ लॉन्ग डज द पार्टिकल स्टे इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, कितनी देर के लिए ये स्टे करता है। तो स्टे आपको बताना है कितनी देर ये करता है। तो उसके लिए आप क्या करिए, ये पाथ की लेंथ निकाल लीजिए कितनी। पाथ की लेंथ निकालेंगे कैसे, हमें रेडियस पता है यहां से यहां तक की, और हमें ये एंगल पता है अल्फा कितना है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ये पाथ ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा, दैट विल बी रेडियस आर इनटू एंगल अल्फा। और आपको टाइम यदि निकालना है तो इसको आप स्पीड से डिवाइड कर दीजिए, तो स्पीड से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा आर अल्फा डिवाइडेड बाय वी। आर की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, एम वी अपॉन क्यू बी के बराबर, और इंटू अल्फा से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, टाइम आ जाएगा, और वी है नीचे, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, नीचे वी और अल्फा, वी से वी गया, आपको मिल गया एम अल्फा डिवाइडेड बाय क्यू बी। दिस इज द टाइम टेकन बाय दिस पार्टिकल टू रीच हियर टू हियर, वही टाइम स्पेंड है इसके द्वारा। इसके बाद हमने सी पार्ट सॉल्व कर दिया। इसके बाद करते हैं कि सॉल्व द 3 पार्ट्स ऑफ द अवर प्रॉब्लम इफ द चार्ज Q ऑन द पार्टिकल इज नेगेटिव। अब चार्ज यदि नेगेटिव होगा तो फोर्स जो है बेटा वो लगने वाला है इस डायरेक्शन में, फोर्स इस तरफ लगेगा इस पार्टिकल के ऊपर। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में इस तरीके से है, और ये जो चार्ज पार्टिकल है ये आता है ऐसे हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बनाते हुए ये एंटर करता है। इसकी वेलोसिटी जो है इस तरफ है, ये एंगल जो है थीटा के बराबर है, तो इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स है हमेशा सेंटर की तरफ होगा, इसका मतलब इसका सेंटर जो है कहीं यहाँ होगा। तो मैं मान लेता हूँ ये इसका सेंटर है, और यहां से लेके यहां तक जो है इसका रेडियस हो जाएगा। तो इस सेंटर को मानते हुए इस रेडियस का आपको सर्कल ड्रॉ करना है। तो इस सर्कल जो है कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाला है, ये सर्कल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने करेक्ट कर दिया। ये हो गया आपका सेंटर हो गया। ये जो लाइन है इस लाइन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब आपसे पूछा है कि सेंटर द्वारा सबटेंडेड एंगल कितना होगा, कि जो आर की ट्रेवल करता है इसके द्वारा सेंटर पर जो सबटेंडेड एंगल है विच इज दिस, वो आपको कैलकुलेट करना है। इस एंगल को कह देता हूं बीटा के बराबर है। अब बेटा देखिए ये जो एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा थीटा के बराबर। ये थीटा है तो कह सकता हूं ये भी थीटा के बराबर होगा,
और ये कह सकते हो कितना होगा, पाई माइनस 2 थीटा के बराबर। तो टोटल एंगल 2 पाई में से पाई माइनस 2 थीटा आप कैंसिल आउट माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा बीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई 360 डिग्री माइनस पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा। तो आपको मिल जाएगा पाई प्लस 2 थीटा इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। अब ये एंगल आपको मिल चुका है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कि इसको एंगल पूछा है, रेडियस सेम रहेगा mv अपॉन qb, और आपसे पूछा है कि कितना टाइम ये स्पेंड करेगा अंदर, तो आप टाइम बता सकते हैं। टाइम कितना आएगा आपके पास, यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा सेम, यहाँ पे अल्फा की जगह बस बीटा आ जाएगा। सो m अपॉन qb इंटू बीटा, m अपॉन qb इंटू बीटा के बराबर आपको आंसर मिल जाएगा m इंटू पाई प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाय q इंटू b। ये आपको टाइम मिल जाएगा जितना टाइम ये स्पेंड करेगा। तो आप ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चंस में कि जब पूरा सर्कल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं है तो कैसे सेंटर फाइंड करते हैं। जो इसका इनिशियल पॉइंट है, इस इनिशियल पॉइंट पे देखिए फोर्स किस डायरेक्शन में है, फोर्स इस तरफ है या इस तरफ है। फोर्स यदि इस तरफ है तो सेंटर यहाँ होगा, फोर्स उस तरफ है तो सेंटर यहाँ होगा, और सेंटर और उस पॉइंट की तक की दूरी जो है वो रेडियस कहलाएगी। उस रेडियस को मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, तो आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है,